बात है बहू? तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल है? ऐसा लगता है कि रात भर तुम रोती रही हो या फिर जागती रही हो। ये सब क्या है आदर्श? मैं कुछ समझा नहीं माँ। देख बेटा, ना मैं ना समझ हूं और ना तू ना समझ है। ये सब क्या हो रहा है बता मुझे। माँ, इसके बारे में भारती आपको बताएगी। बहू, बहू तुम बताओ। भारती क्यों बताएगी? तू क्यों नहीं बताएगा? बीवी है ना तेरी, तुझे पता नहीं है रात भर रोती रही कि जागती रही? देखा देखा तुमने? जब कोई ऐसे सवालों से मुंह चुरा कर भागने लगे, उसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है। मिल गया मौका आपको बोलने का। मुझे तो लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे भी आपका हाथ है। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ ना, सबका करता धरता मैं ही हूँ। अगर आज कोई भूकंप आ जाएगा ना, तो तुम यही कहोगी कि भूकंप के पीछे भी मेरा हाथ है। कमाल करती हो। आपके कमाल तो मैं देख चुकी हूँ। जो कमाल बाहर आते हैं उसके बारे में तो आपकी आवाज नहीं निकलती, और जो कमाल छुपे रहते हैं उसके बारे में तो जो कुछ बोलना है ना बस बोलते रहिए। चलो बहू। सारा मामला अगर ठीक है तो आदर्श और भारती के चेहरे उतरे हुए क्यों है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है। जिसे देखो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरता। अब तक मैं जगमोहन की बातों पर भरोसा करके धोखा खा चुका हूं, और तुम भी अब तक मुझे बातों से ही बहलाने की कोशिश कर रही हो। आप अच्छी तरह जानते हैं सर कि ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप किसी के घर पे गए, लड़का देखा और रिश्ता तय हो गया। हाँ हाँ समझता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में ये तो आए कि तुम कर क्या रही हो। ऐसा क्या कर रही हो कि आदर्श उन दोनों को भूलकर मेरी बेटी के साथ शादी के लिए हाँ कर दे? मैं वो कर रही हूँ जो कोई भी आसानी से नहीं कर सकता है। इसके लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, ये बस मैं ही जानती हूँ। इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे। हर बात अभी तक तो उल्टी हो रही है, और बात यहां तक पहुंची है कि भारती आदर्श के बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम अभी तक मुझे बातों में बहला रही हो। आप बेवजह सोच सोचकर खुद को परेशान कर रहे हैं। अगर आप सच्चाई जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, भारती प्रेग्नेंट नहीं है। कैसी बातें करती हो तुम? उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ चुकी है और सबने मान लिया है। वो रिपोर्ट मैंने बदलवाई है। मैंने ही साबित किया है कि भारती मां बनने वाली है। आदर्श और भारती ये सोच सोचकर परेशान होंगे कि आखिरी रिपोर्ट आ कैसे सकती है, जबकि इसके पीछे हाथ मेरा है। लेकिन इससे होगा क्या? होगा नहीं, हो चुका है। इस बच्चे की वजह से आदर्श और भारती के बीच में दरार पड़ चुकी है। आदर्श अब भारती को गलत समझता है क्योंकि आदर्श के सामने कोई और कबूल कर चुका है कि भारती उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ओह, तो इस तरह तुम भारती को आदर्श की नजरों में गिराना चाहती थी। आदर्श अब भारती को एक फरेबी से ज्यादा कुछ और नहीं समझता। बात तब और बढ़ेगी। और अब ये भी बता दो, इस सीमा के बारे में तुमने क्या सोचा है? दरअसल सीमा शादीशुदा है और अब तक उसका उसके पति से तलाक नहीं हुआ है। मैं उसके पति से मिल चुकी हूँ। वो सीमा के पीछे बहुत पागल है। मेरे कहने पे ही उसने भारती को फोन करके धमकाया, और उस फोन की धमकी की वजह से ही भारती ने सीमा से ये कहा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आप सोच ही सकते हैं कि ये सुनकर सीमा के दिल पर क्या गुजरी होगी। हाँ, समझ रहा हूं मैं। सीमा की नजरों में आदर्श की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। एग्जैक्टली, यही हुआ है और यही मेरा खेल था। और इसी तरह आदर्श को भारती और सीमा से अलग किया जा सकता है, जो मैंने कर दिया है। सीमा का पति है मोनिश, और कल मैं उसे आपके घर भेजती हूँ। वाह, बड़े दिमाग से खेल खेला है तुमने। सर, मकसद जितना बड़ा हो कोशिशें उतनी ही करनी पड़ती हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी शर्त हर हालत में पूरी करूंगी। अब आप समझ ही सकते हैं कि मैं आपकी शर्त जल्द ही पूरी करने वाली हूँ। एक बार भारती और सीमा आदर्श की जिंदगी से निकले,
फिर बहुत आसान हो जाएगा कि आपकी बेटी की शादी आदर्श से करवाई जा सके। रियल लाइफ में ना सही, लेकिन रियल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित कर दी है तुमने माधुरी। वेल डन। चिंगारी जो लगानी थी वो मैं लगा चुकी हूँ। अब बस जरा सा इंतजार है कि धमाका कब होता है और ये प्यार के रिश्ते नफरत में कब बदलते हैं। मुझे नहीं लगता ये कैप्टन माजिद है ना जो ये पैसे रुपए में इंटरेस्टेड होगा। काफी ईमानदार और सच्चा बंदा लगता है। ऐसे ही सजवन सर लंबी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वो ब्रिगेडियर बन जाएंगे और आप सीओ। हाँ, मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्लू साहब, सर आप अपनी पलटन से 2 कमांडो सेलेक्ट कीजिए जो एलओसी पार करके गुलेज खान का चमन उजाड़ सके। एक बात जो हम सबको आपस में जोड़ती है वो है माटी से हमारा प्यार, हमारा दुलार। इसी प्यार और दुलार से निकले गीतों को गाने वाले सुरों के कुछ वीर लोकगीतों की इसी विरासत को संजो लाए हैं इस खास शो में जिसका नाम है फोक स्टार्स माटी के लाल। मेरे नाम लिखे शिलाखंड तो जल में तैर जाते हैं, किंतु मेरे द्वारा फेंके ये लघु शिलाखंड तो जल में डूब जा रहे हैं। किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं, किंतु तुम्हारे द्वारा लाए गए इस शिवलिंग में स्वामी के प्रति भक्त की भक्ति की भावना है। इसीलिए आज से तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमान देश्वर होगा। सीमा, तुम्हारे अंदर जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, क्या इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? क्यों? बताना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि कल तुम्हारी आंखों में मैंने जो नफरत देखी थी ना, उस नफरत ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है। अब तक हम एक दूसरे से प्यार करते थे और कल अचानक ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। एक पल में सीमा, एक पल में तुमने मुझे अजनबी बना दिया। जो अपना ना हो वो अजनबी ही रहे तो ही अच्छा है। कल तक जो अपना था वो आज अपना क्यों नहीं है, यही तो मैं जानना चाहता हूं। कल तक हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें अपनी नजरों में उतारने के बाद तुमने मुझे अपनी नजरों से हटा दिया? प्लीज मुझे सवालों में बांधने की कोशिश मत करो। ये सवाल ही होते जो खुशियों के दुश्मन होते। कल मैंने तुमसे पूछा था ना कि अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे कहो कि तुमने कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया है, और मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तुम तो अब तक उन्हीं सवालों में उलझे हो गए। हाँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया सीमा। क्यों झूठ बोल रहे हो आदर्श? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? और तुमने समझ क्या रखा अपने आप को कि तुम सबके जज्बातों के साथ खेलते रहोगे और सब खामोश रहेंगे? कितने खुदगर्ज हो तुम्हें किसी के जज्बातों की कोई परवाह नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ तुमने किसी एक के साथ नहीं बल्कि सबके जज्बातों के साथ खेला, सबको धोखा दिया है। क्या बकवास कर रही हो सीमा, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, यही सच है। तुमने एक के नहीं बल्कि सबके विश्वासों के साथ खेला है। क्या ये सच नहीं कि अपनी शादी का नाटक करके तुम अपने घर वालों के विश्वास के साथ खेल रहे हो? क्या ये सच नहीं कि तुम भारती के विश्वास और उसके जज्बात के साथ खेल रहे हो? घर वालों के सामने शादी करने का नाटक करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन मैंने किसी के जज्बातों के साथ में खेलने की कोशिश नहीं की, और ना ही मैंने भारती के जज्बातों के साथ कभी खेला है। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, क्योंकि तुमने तो कभी भारती के दिल में झांकने की कोशिश नहीं की, है ना? बस एक एहसान कर दिया, अपने घर में उसे रहने के लिए एक जगह दे दो, और बदले में उसका सब कुछ छीन लिया। क्या बकवास कर रही हो सीमा? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है, और जिस सच को तुम पलटकर देखना नहीं चाहते, और जिस सच को तुम अब तक छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वही सच। मैंने तुमसे किसी भी सच को छुपाने की कोशिश नहीं की है सीमा। क्या ये सच नहीं कि भारती किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है?
कितनी खुदगर्ज इंसान हो तुम। भारती को इस हालत में पहुंचा दिया और शादी करने का ख्वाब तुम मेरे साथ देख रहे हो। ये क्या बकवास कर रही हो सीमा? तुमसे किसने कह दिया कि भारती मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? बात अब खुल चुकी है आदर्श। हालात ने भारती को सच्चाई सबके सामने लाने पर मजबूर कर दिया। भारती ने मुझे खुद कहा है कि वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। कब तक इसे झूठ कहते रहोगे और इस सच्चाई को मानने से इनकार करते रहोगे? तुम्हें इस बात को समझना चाहिए आदर्श कि भारती तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और एक औरत के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। प्लीज उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो और अपनी गलती का प्रायश्चित करो प्लीज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सीमा, कैसे समझाऊं कि भारती किसी और से प्यार करती थी और ये उसी प्यार की निशानी है। धोखा भारती ने मेरे साथ किया है सच्चाई को छुपाकर। अब भारती को इस सवाल का जवाब देना होगा कि सच क्या है। मां, आपकी ये बहू है ना, वो मां बनने वाली है, लेकिन बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो आदर्श? अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं भारती को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पति पत्नी के बीच में कोई दरार आए। प्लीज आदर्श मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम दोनों के बीच में जो दरार पड़ी है ना, वो भी मेरी गलतफहमी की वजह से।